हालांकि लोग ज्यादा बिजली बिल आने की आशंका से इस मीटर का विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन विभाग ने बिल ज्यादा आने की शिकायत को दरकिनार करते हुए कहा कि इसमें एक्यूरेट बिल आएगा। कोडरमा के दौरे पर आए सुप्रीडेंट सर्कल इंजीनियर विनय कुमार ने बताया कि स्मार्ट मीटर में बिल बिल्कुल एक्यूरेट आता है। उन्होंने कहा कि पहले लोग जो मीटर लगाए थे उसमें चोरी की संभावना थी, लेकिन इस मीटर में ऐसी कोई संभावना नहीं है। विनय कुमार ने बताया कि फिलहाल उपभोक्ताओं का विश्वास जीतने के लिए स्मार्ट मीटर पोस्ट पैड लगाया जा रहा है। जब लोगों का विश्वास इस मीटर पर हो जाएगा तो 1 साल के अंदर पोस्ट पैड मीटर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राजधानी रांची में पोस्ट पैड मीटर लगाने का काम शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि रांची की तरह बिलिंग की समस्या कोडरमा में नहीं आए, इसके लिए स्मार्ट मीटर लगाने वाली कंपनी को स्मार्ट मीटर लगाने वाले उपभोक्ताओं का मोबाइल नंबर डेटा तैयार करने को कहा गया ताकि मोबाइल से मीटर लिंक किया जा सके। इसके अलावा इंजीनियर विनय कुमार ने बताया कि राज्य में सभी बांस के पोलों को बदलकर बिजली के पोल लगाने का निर्देश दिया गया है। साथ ही जो उपभोक्ता के पास बिजली बिल नहीं है उन्हें तत्काल लाइन देने का निर्देश भी दिया गया है। फिलहाल यह काम अभी तेजी से जारी है। संवाददाता प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। चल रहे हैं अभी जी जिसके तहत आधारभूत संरचना जहाँ छूटा हुआ उसका निर्माण, जैसे में सर जैसे में टाउन के आसपास का जितना एरिया है सर या किसी भी टाउन का, सर होता ये है कि जब टाउन से कुछ दूर जाके लोग घर बना लेते हैं जी जी तो वहाँ तक हमारा पहले से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं जाता है। जी जी तभी हम लोग को आदेश है कि जितने भी बांस बने लगे हुए हैं पोल की जगह पोल की जगह लगे हुए हैं, टाउन से सटा हुआ एरिया जो सर। टाउन को फुट कर है, जी उस सभी को सुदृढ़ीकरण करते हुए पीएससी पोल से लगा के जी उन लोग को तार दे के ठीक करना है। जी उसी क्रम में अगर कोई वो किसी घर का लाइन नहीं है तो नया लाइन भी उन लोग को दे देना है। दे देना है सर। ये पहला है। जी दूसरा है टाउन के अंदर अगर मान लेते हैं जहाँ जहाँ हमारा अंडर कैपेसिटी से साइज के जी तार लगा हुआ उसको चेंज करना है जी ताकि गर्मी के दिनों में सर गर्मी के ओवरलोड दिनों से में जी ये परेशानी नहीं है। जी ये काम लगभग अब शुरू हो चुका है सर और हम समझते हैं कि इस बार कुछ अच्छा करेंगे हम लोग। सर और रही बात ट्रांसफार्मर की तो ट्रांसफार्मर पर्याप्त मात्रा में है। हमारा TRW भी काम कर रहा है। जी हम लोगों ने ये भी फैसिलिटी दे रखा है कि अपनी गाड़ी है, ट्रांसफार्मर जलेगी तो गाड़ी जाएगी लेके आएगी, कहीं भी किसी को कष्ट कहीं लोग नहीं देना है। जी ऐसे हम लोगों ने सब निर्देश दिया हुआ है। जी यानी नया से लेके सर जो हमारा रिपेयरिंग ट्रांसफार्मर वो भी पर्याप्त उपलब्ध है सर। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात राजस्व कलेक्शन की, जी आप लोग को पता ही होगा कि सरकार के द्वारा 200 यूनिट प्रति माह जी फ्री बिजली मिल उपभोक्ताओं को रही है उपभोक्ताओं को। ये शुरू हो चुका है पहले से, जो अभी भी चालू है सर। ये आगे भी चलते रहेगा आगे भी चलता रहेगा जब तक सरकार का कुछ नया आदेश नहीं है या कुछ संशोधन नहीं हो नहीं या होता, और तब तक सरकार के निर्देश पे ही हम हो जाते हैं। सर जैसा गाइडलाइन आएगा वैसा हम लोग करेंगे। सर ये जो फ्री बिजली माफी योजना है वो मैंने सर व्यवसायिक आधार पर है या सर आवासीय आधार पर? ये आवासीय था। आवासीय कमर्शियल पर ये नहीं है नहीं, सर। commercial। अगर किसी ने घर में 3 फेज अगर सर ले रखा है लाइन, उसको ये योजना की लाभ मिलेगा या नहीं? 3 फेज लाइन लिया हुआ है और अगर घरेलू उपयोग के लिए सर तो क्या एनालिसिस का है क्या सर? जो देखिए यहाँ पर एक ही मापदंड है, वो है 200 यूनिट सर और घरेलू घरेलू उपभोक्ता जिनका खपत 200 यूनिट से कम है या 200 यूनिट तक है। नहीं, कंफ्यूजन ये है सर कि सिंगल फेज अगर लिए हुए हैं तो यहाँ मापदंड है केवल घरेलू कनेक्शन होना तो चाहिए। 3 फेज भी अगर घर में सर कनेक्शन है तो मिलेगा कि नहीं? घरेलू होना चाहिए तो उस पर मिलेगा हाँ। सर, उस पर मिलेगा। लेकिन अभी और शायद सर खपत 200 यूनिट तक में होना चाहिए। होना चाहिए तो उसको ये लाभ मिलेगा सर। चलिए हमारे हेडक्वार्टर से ये सरकार लेवल से अभी OTS की घोषणा नहीं हुई है। जी OTS जब आएगी तब देखा जाएगा। लेकिन अभी तत्काल हम लोगों ने जिनके ऊपर 10,000 से ऊपर या 5,000 से ऊपर ज़्यादा बकाया हो गया है, सर सभी कनीय अभियंता को SDO को निर्देश दिया गया है, उनका सूचना देने के बाद लाइन काट दिया जाए। जी जितने पर 5,000 से ऊपर सर ना हाँ, सभी का लाइन काट दिया है। लाइन इसके काट लिए सर दिया। सघन अभियान हाँ, कुछ उसके लिए हमारे JE लोग ने
पहल किया है, जिसमें अभी और भी काम करना बाकी है। सर काम हो जाएगा तो हम लोग का राजस्व और भी बढ़ेगा। सर कुछ सरकारी विभागों पर भी काफ़ी बिल बकाया होने की जानकारी सरकारी मिली है। विभागों की जहाँ तक बात है तो उनका ये सरकार का वो भी एक पार्ट है, सर और निधि प्राप्त जैसे जैसे सरकार उनको देती है उस मद में, जी वैसे वैसे हम लोग प्राप्त कर देते हैं। कर देते हैं। और सर विभाग की ओर से कुछ नई और कुछ बात सर आपके द्वारा जानना चाहेंगे, कुछ और नई योजना भी आ रही है क्या सर, कुछ और उपभोक्ताओं के हित में? दो योजना तो आज चल रही है। जी जी भविष्य में अगर सरकार क्या डिसीजन लेती है हम लोग उसके ऊपर हैं, जी क्योंकि हम लोग को ऐसा लगता है कि ये योजना अगर सफलीभूत होगा तो राज्य के जन उपभोक्ताओं को बहुत सारा फायदा मिलेगा। जी अंततोगत्वा ये मीटर के थ्रू जो प्रीपेड करने की बात है, सर तो वो सिस्टम बहुत अच्छी सिस्टम है। मोबाइल के थ्रू ही आपको नॉलेज हो जाएगा क्या बैलेंस है, कितना हमको कितना ये तो आपको कंज्यूम अकाउंट देना है। जी तो ये सरकार का रेवेन्यू बढ़ने के साथ साथ जी कंज्यूमर में भी जी काफी संतुष्टि आएगा। संतुष्टि आएगी। लेकिन सर ये भी देखा जा रहा है कि जब बिहार में मीटर का काफ़ी विरोध हो रहा है, कहा जाता है कि ये मीटर लग जाने के बाद ज़्यादा बिलिंग कुछ होता है।